बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज बिहम्दिही ताला इस्लामिक एजुकेशन चैनल के थ्रू हमने दरस निज़ामी का आगाज़ किया है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ आज से दरस निज़ामी के तमाम कुतुब के तमाम लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला इस कार्य खैर में हमारी मदद फरमाए। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश ये है कि जिस चैनल के थ्रू ये दीन की खिदमत हो रही है, जिस चैनल के ज़रिए ये दरस निज़ामी के तमाम असबाक आप तक पहुँच रहे हैं, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि तमाम दरस निज़ामी की जितनी भी कुतुब हैं, सारा निसाब उसका समझना इल्म सर्फ़ के समझने पर मौक़ूफ़ है। यानी अगर हमें सर्फ़ आएगी, इल्म सर्फ़ आएगा, तो बाकी तमाम किताबें हम अच्छे से और बाआसानी समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें सर्फ़ सबसे पहले समझना चाहिए। तो इसको हमने मुंतखब किया है, सबसे पहले रखा है, मुक़द्दम किया है कि हम सबसे पहले सर्फ़ पढ़ेंगे। तो दोस्तान मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि सर्फ़ ये कौन सी सर्फ़ है? आया कि ये कोई सर्फ़ एक्सेल वगैरह तो नहीं है? नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये अरबी वाला सर्फ़ है। ये वो सर्फ़ नहीं जो हम पाकिस्तान में बोलते हैं। ये स्वाद, रा और फ़ा, ये सर्फ़, इसका माना होता है फेरना। तो अरबी ज़ुबान में चूँकि एक ही लफ्ज़ को बार बार फेरा जाता है, उसकी शक्ल व सूरत को फेर कर, यानी थोड़ा थोड़ा बदल कर एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाया जाता है और फिर वो दूसरा माना देता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है फ़ेल, इससे अब बहुत सारे अल्फाज इसको फेर के बनेंगे। फ़ेल से फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता। तो चूँकि इसमें अल्फाज अरबी ज़ुबान में फिरते हैं, तो इसलिए इसको सीखने के लिए जो इल्म हमने अहले लुगत ने, अहले सर्फ़ ने बनाया, अहले ज़ुबान ने, उसका नाम फिरने की वजह से उसका नाम सर्फ़ रख दिया। सर्फ़ का माना है फेरना। तो इसमें अल्फाज को फेरा जाता है। तो दोस्तान मोहतरम, अब शुरू करते हैं। तो सर्फ़ है क्या चीज़? यह तो हमने जान लिया कि इसको सर्फ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाज को फेरा जाता है। अब यह सर्फ़ है क्या चीज़? सर्फ़ दीगर ज़ुबानों में, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आप टेंसेस पढ़ते हैं, तो ये इंग्लिश में टेंसेस होते हैं। बिल्कुल वही चीज़ जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिसको आप टेंस कहते हैं, बिल्कुल वही चीज़ जब आप अरबी में पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे सर्फ़। क्या मतलब कि जो सर्फ़ होगा, हिस्सा सर्फ़ अरबी लुगत का, अरबिक लैंग्वेज का जो पार्ट है सर्फ़ का, उसमें अफ़आल का ज़िक्र होगा, एक्शंस का ज़िक्र होगा, फ़ेल का ज़िक्र होगा। टेंसेस में भी यही होता है, यानी टेंसेस किसी ना किसी काम पर मुश्तमिल होते हैं। दिस इज़ अ पेंसिल, ये कोई टेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। जब टेंस बोलेंगे तो उसमें किसी काम का जिक्र आएगा, जैसे ही वेंट, वो गया। इस तरह अरबी ज़ुबान में आएंगे तो अरबी ज़ुबान में वो जुमले जो अफ़आल पर मुश्तमिल हैं, यानी जिसमें किसी काम का जिक्र, किसी एक्शन का जिक्र हो रहा है, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, चलने फिरने का, उसको हम कहेंगे सर्फ़। तो सर्फ़ पढ़ने के लिए सबसे पहले ये याद रखिए कि जितने भी अफ़आल हैं, जितने भी काम हैं, बुनियादी तौर पर उनकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़ेल माजी, नंबर 2 फ़ेल मुस्तक़बिल, और नंबर 3 फ़ेल हाल। फ़ेल माजी क्या है, फ़ेल मुस्तक़बिल क्या है और फ़ेल हाल क्या है? आइए इन्हें जानते हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल होता है, अगर आपको फ़ेल लफ्ज़ से कन्फ्यूजन हो रही है तो फ़ेल का मैं माना बता देता हूँ। फ़ेल कहते हैं काम को। तो फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल, यानी ऐसा काम
जो गुजरे हुए ज़माने के साथ जिसका ताल्लुक हो। ऐसा काम, ऐसा फ़ेल जिसका ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने के साथ हो, जो गुजर चुका हो, उसे कहेंगे फ़ेल माजी। मिसाल के तौर पर अकरम ने रोटी खाई। अब चूंकि ये बताया जा रहा है कि ना ही वो खा रहा है ना ही वो खाएगा, बल्कि खाई यानी ये काम हो चुका, तो चूंकि इसका ताल्लुक ऐसे ज़माने के साथ है जो गुजर चुका, तो इसको कहेंगे फ़ेल माजी। तो फ़ेल मुस्तक़बिल क्या है? फ़ेल मुस्तक़बिल ऐसा फ़ेल, ऐसा काम जिसके वक़ू पज़ीर होने का ताल्लुक, जिसके वाक़े होने का ताल्लुक आइंदा आने वाले ज़माना के साथ हो। जैसे अकरम रोटी खाएगा, यानी ना उसने खाई ना खा रहा है, बल्कि अभी खाएगा। अब इस अकरम के रोटी खाने का ताल्लुक किस वक़्त से है? जो अभी आना है। तो जब काम का ताल्लुक आने वाले ज़माना के साथ हो, जो अभी आया नहीं बल्कि आएगा, तो उसे कहेंगे फ़ेल मुस्तक़बिल। अब फ़ेल हाल क्या है? फ़ेल हाल ऐसा फ़ेल है जिसका ताल्लुक मौजूदा ज़माना के साथ हो। ऐसा फ़ेल, ऐसा काम जो मौजूदा ज़माना से ताल्लुक़ रखता हो, जिसके वाक़े होने का ताल्लुक़ मौजूदा ज़माना से हो, जो मौजूदा ज़माने में वाक़े हुआ हो। मिसाल के तौर पर अकरम रोटी खा रहा है। अब लफ्ज़ों से पता चल रहा है कि ये जो अकरम का रोटी खाना है, ये जो फ़ेल है, इसका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माना के साथ है। खा रहा है यानी ये जो वक्त चल रहा है, इसमें उसका काम चल रहा है, वो उस वक्त में काम कर रहा है जो वक्त मौजूद है। तो चूंकि अब उसके वक्त काम करने का जो ताल्लुक है वो मौजूदा ज़माना के साथ है, तो इसे कहेंगे फ़ेल हाल। तो आज का हमारा सबक इन बुनियादी तीन फ़ेल की जो बुनियादी तीन अक़साम हैं, आज का हमारा सबक इन्हीं पर मुश्तमिल होगा। हम अगले सबक के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफ़ीक और उसकी मदद से आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, और मैं आखिर में फिर गुजारिश करूँगा कि जिस चैनल के ज़रिए आपको ये मालूमात फ़राहम करने का इंतज़ाम किया गया है, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।